चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर 3 के आज हम पार्ट 3 को पढ़ाएंगे। इससे लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि किसी भी चालक के अंदर जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब अगर किसी भी वायर के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वायर कोई भी तार होगा या कोई भी चालक होगा, धारा भी चालक में को ही बहती है, लेकिन चालक जो है वो धारा के मार्ग में हमेशा एक अवरोध लगाता है। मान लीजिए कोई बैटरी आपके पास में प्लस का टर्मिनल है और माइनस का टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका वायर है, इस वायर में बैटरी ने करंट दिया 5 एम्पियर और यहाँ पर आप जब मेजरमेंट करोगे तो 5 नहीं रहने का, 5 से कुछ कम होगा। रीजन ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन वायर में, तार में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टकराने से कुछ ऊर्जा कम हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चालक हमेशा धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाता है, एक रुकावट पैदा करता है, और चालक के द्वारा जो भी अवरोध लगता है धारा के मार्ग में, जो भी रुकावट पैदा होती है, उसी रुकावट को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो आपका विद्युत प्रतिरोध है वो, ठीक। अब सुनिए से बड़े गौर के साथ में, मैं भी आपको रिपीट कर चुका हूं। विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के जो मार्ग है, मार्ग में जो भी रुकावट पैदा होती है उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, प्रतिरोध कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये तो उसकी सिंपल डेफिनेशन होगी। और मैथमेटिकली अगर आपको किसी चालक तार का प्रतिरोध निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि कोई भी जो आपका तार वायर होता है उसके प्रतिरोध की वैल्यू आपको निकालनी है, तो चालक के दो सिरों के बीच, यानी कि जिन दो सिरों के बीच आपको प्रतिरोध निकालना है, उन्हीं दोनों सिरों के बीच विभवांतर लीजिए और उसमें जो बहने वाली धारा है वो लीजिए। तो चालक में जो बहने वाली चालक में जो दो सिरों के बीच विभवांतर होता है और जो उसमें बहने वाली धारा होती है, उनके अनुपात के बराबर विद्युत प्रतिरोध होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। पहली तो बात आपको सीखनी है कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है भाई, ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात यह है कि आपको इसका मात्रक चाहिएगा, तो मात्रक हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं। आपका विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इस तरह इसका मात्रक बन जाएगा प्रतिरोध का वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर कह लीजिए, या इसका एक और नाम होता है जिसे हम एसआई मात्रक भी कहते हैं, और वो आपका ओम होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो आपका ओम होता है, और ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर आप एक चीज और फाइंड कर सकते हो कि ओम जो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो ओम की परिभाषा निकालने के लिए ध्यान देंगे, अगर हमने क्या काम करा, जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर है वो हमने 1 वोल्ट ले लिया भाई, और जो इसमें बहने वाली धारा है वो हमने मान लिया कि 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तब आप वैल्यू को वहां पर रखाइए फॉर्मूले में। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V का मान भी 1 है, I का मान भी 1 है, 1/1 ओम हो जाएगा। इस तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाती है। और डेफिनेशन क्या बनेगी, क्लियरली आप सुन लीजिए कि अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसी चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो तब चालक का जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है वो 1 ओम होती है, ठीक है। यानी कि अगर चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने पर उसमें धारा 1 एम्पियर बहे, तो तब जो चालक का प्रतिरोध होता है उसे हम 1 ओम कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी ओम की डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद आपका नया टॉपिक होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर कर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और वो आपका है ओम का नियम। देखिए ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, और
इसने एक नियम दिया था चालक के संबंध में, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक का जो फुल नेम होता है वो आपका जो होता है जॉर्ज साइमन ओम, ये इन वैज्ञानिक का पूरा नाम है। इन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई चालक है, उस चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। भौतिक अवस्था से मतलब होता है कि उसकी लंबाई ना बदले, उसका क्षेत्रफल ना बदले, उसका ताप ना बदले, टेम्परेचर ना बदले। अगर किसी चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, ये भौतिक अवस्थाएं ना बदले, तो तब आप चालक के सिरों के बीच जितना भी विभवांतर स्थापित कराओगे उतनी ही ज्यादा धारा उसमें बहेगी। अर्थात इनका कहने का जो मतलब होता है कि इस कंडीशन में जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। और आपका यही ओम का नियम भी होता है कि अगर चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है तो जितना भी ज्यादा आप विभवांतर लगाओगे धारा भी उतनी ज्यादा बहेगी, जितना कम विभवांतर लगाओगे धारा भी उतनी ही कम बहेगी। यही हमारा ओम का नियम होता है। यहाँ पर अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो नियतांक आता है, और नियतांक जो आता है यहाँ पर कैपिटल आर आता है, और कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो हमने सीखा है इससे पहले। भाई पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमारा ओम का नियम होता है। अब अगर आपको ओम के नियम को प्रूफ करना है, यानी कि इसे डेराइव करना है, तो मैथमेटिकली तो कोई फॉर्मूला आपको नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओम के नियम का सत्यापन। इस नियम को सत्यापन करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट आप किस तरह से करेंगे वो सीख लीजिए, और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अक्सर अगर पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला चालक प्रतिरोध ले लीजिए, यानी कोई बल्ब, पंखा, कोई भी आप रेजिस्टेंस ले लीजिए। हमने मान लिया प्रतिरोध R लिया। इसका संबंध हम एक तो बैटरी से करा देंगे। बैटरी के लिए एक बड़ा डंडा खींचते हैं और एक छोटा डंडा खींचते हैं, ये हो गया। हालांकि ये सेल का सिंबल होता है, एक सेल। बैटरी के लिए ऐसी बहुत सारी सेलें बनानी पड़ती है, फिलहाल मैंने एक सेल बनाई है। एक कुंजी लगा देंगे, कुंजी का मतलब आप चटकनी समझिए, चटकनी ऑन ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए और खुला करने के लिए। साथ में एक रोस्टेट यानी कि एक धारा नियंत्रक लगाते हैं। अब ये क्या चीज होती है, सुनो, RH से इसे लिखते हैं, और ये कहलाता है हमारा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो धारा को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर परिपथ में ज्यादा धारा बह रही है तो वो इस धारा को कम कर देता है, इसका प्रतिरोध बढ़ भी जाता है और इसका प्रतिरोध घट भी जाता है। इसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। कुंजी को K मान लीजिए, बैटरी के लिए B मान लीजिए, और इसके बाद में ये जोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि हम इस बैटरी से अलग अलग धारा लेंगे तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा। अब विभवांतर को मापने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया भाई, ये है वोल्ट मीटर। और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बीच में जुड़ जाता है एक एमीटर लगा देंगे। एमीटर से तो आप धारा मापोगे और वोल्ट मीटर से आप विभवांतर मापोगे। ठीक है, ये हमारा परिपथ तैयार हो गया ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए। अब प्रोसीजर सुनिए, क्या करोगे आप कि आप इस कुंजी के द्वारा धारा नियंत्रक की हेल्प से धीरे धीरे धारा को बढ़ाते रहेंगे। मान लीजिए पहले पॉइंट पर आपने धारा ले ली I1 है, विभवांतर ले लिया V1 है। दूसरा कोई पॉइंट था, वहां पर धारा बदल गई I2 है, विभवांतर बदलेगा V2 है। तीसरा और धारा बढ़ा दीजिए तो धारा I3 होगी, विभवांतर बदल गया V3 हो गया। 3 या 4 वैल्यू ले लीजिए। लेने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ को बनाने का तरीका आप जानते हो, x और y अक्ष लेते हैं, ये आपका मूल बिंदु होता है। एक चीज को x अक्ष पर ले लीजिए, एक चीज को y अक्ष पर ले लीजिए। विभवांतर को मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, सपोज दैट विभवांतर ले लिया x अक्ष पे, और जो हमने धारा है वो सपोज दैट हमने ले ली y अक्ष पे, ये धारा ले ली। पहला जो विभवांतर आए वो ले लीजिए, सपोज दैट ये आ गई वैल्यू V1, और पहली जो धारा आई वो ले लीजिए, सपोज दैट वैल्यू आ गई I1।
दोनों को मिला करके आपको एक पॉइंट मिलेगा इस तरह से, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसी तरह दूसरा विभवांतर ले लेंगे V2 और दूसरी धारा ले लेंगे आप I2, ये दोनों को मिला लीजिए। ये विभवांतर हो गया V2 और ये धारा कितनी हो गया आपकी I2। यहां भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसी तरह एक और विभवांतर ले लेंगे, मान लीजिए V3 ले लिया, एक और धारा ले लेंगे, सपोज दैट I3 धारा ले लिया आपने, और इनसे भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। जब आप तीनों पॉइंट को आपस में मिलाओगे तो ये जो आपका ग्राफ आएगा बिल्कुल सीधी रेखा आएगा। अगर ग्राफ सीधी रेखा आ रहा है तो ओम का नियम सही है। क्यों? जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जितना विभवांतर बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी, तो समानुपाती है। समानुपाती के लिए जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल सीधी लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है, बढ़ती हुई रेखा आएगी। तो इससे ओम का नियम प्रूफ हो जाता है। यही बातें हमें लिखनी भी है कि चूंकि ग्राफ सीधा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, सरल रेखा आ रहा है, इसलिए ओम का नियम सत्यापित होता है। आज के लिए इतना है।